2026 भी गंदम के काश्तकारों के घर के आंगन में अमन, शांति और खुशहाली के पौधे को परवान न चढ़ा सका। गंदम बिकी 2800 से 3200 रुपये मन तक, और इस वक्त पंजाब में कम से कम 80% गंदम किसान फरोख्त कर चुका है। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक मेओ किसानों की आवाज़ बनने के लिए बनता रहा है, आज भी आपके लिए हाज़िर है। और ये हकीकत है कि जो 2026 में गंदम की कीमत 3500 रुपये मिली थी, वो किसान बोर्ड के सदर सरदार ज़फ़र ने अदालती केस जीता था और हुकूमत को ये मजबूर कर दिया था कि आप हर हाल में कीमत मुकर्रर करें, लेकिन ये नहीं था कहा। वहाँ पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 4100 रुपये जमा करवाई गई थी और गवर्नमेंट ने फिर वहाँ पर 3500 रुपये मुकर्रर कर दी। लेकिन मुकर्रर करके भी और 11 कंपनियों को मैदान में ले भी, लेकिन किसानों को फिर खुशहाली का सामना ना हो सका, इसलिए कि गवर्नमेंट के अमली इक़दामात ऐसे थे कि लुक बिजी डू नथिंग। बज़ाहिर उन्होंने अरबों रुपए का बारदाना भी जारी किया, बैंकों से कह भी दिया, कंपनियों को लॉन्च भी कर दिया, फूड डिपार्टमेंट के तमाम गोदाम उनके हवाले कर भी दिए और 400 मुलाजिम भी उनको दे दिए। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमती बारदाने के बोरे खाली के खाली रहे, क्योंकि वहाँ पर तो पॉलिसी कुछ और थी। गवर्नमेंट को पता था ये सारे काम करने थे, बर वक़्त इंतजाम इसलिए नहीं किए कि करना ही नहीं था। क्यों कि ये मुल्क अशराफिया का है, आम आवाम का नहीं है। आम आवाम के लिए IMF का डंडा है और अशराफिया के लिए वो किसी से उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी सहूलत के लिए अरबों का त्यारा ख़रीदें, अपनी सहूलत के लिए अपनी तनख्वाहों को 10 गुना 50 गुना इजाफ़ा कर दें, अपनी सहूलत के लिए पेट्रोल और डीजल फ्री कर दें, अपनी सहूलत के लिए वो अशराफिया जो एक की बजाय 10-10 गाड़ियाँ उनको फ्री मिल जाएं, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना। तो ये किस बात का, किसको धोखा है और ये किसके लिए है? आपकी मुल्की GDP में 19% हिस्सा रह गया है ज़राअत का, जो कभी 22 और 23% हुआ करता था, और आज सिर्फ 19% रह गया है। और 30 से 40% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, बराह रास्त वाबस्ता हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी उस तबके के लिए आपकी ज़ालिमाना पॉलिसियाँ और उस किसान को IMF के नाम से ज़िबा किया जाना, तो ये क्या दुरुखी पॉलिसियाँ हैं? एक पाकिस्तान चाहिए, दो पाकिस्तान नहीं। यहाँ इस वक्त 2 पाकिस्तान बनते नज़र आ रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं कि एक अशराफिया का पाकिस्तान है और एक गरीब आवाम का पाकिस्तान है। और वो गरीब आवाम कि जो इस वक्त 49% ख़त गुर्बत से नीचे चली गई है, और ख़त गुर्बत से नीचे जाने का मतलब ये है कि जिसकी योमिया आमदन $1 है से कम हो। अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर एक मज़दूर मज़दूरी करने जाता है और आज आप शहरों में मज़दूरों के अड्डे आबाद हो गए हैं, रश लगा हुआ है, और सिर्फ उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की इन नाकस पॉलिसी की वजह से। और अगर किसान के घर में कोई दाने हैं और उसको खाने को सब्ज़ी मिल जाती है, पीने को उसको दूध मिल जाता है, तो वो तबका ज़िंदगी के साथ लड़ रहा है और मुकाबला भी कर रहा है। तो हुक्मरानों की नाकस पॉलिसियों से इस बात पर उसको मजबूर करेगी कि वो किसान का ज़मीन से वो रिश्ता ख़त्म हो जाए और वो खेतों को छोड़कर देहात में शहरों में आ जाए और वो इंतज़ामी मसाइल पैदा हों, वो फिर वो भीख मांगे और ये हुक्मरान कहें कि लो जी, हमने तो आपके इतने अरबों रुपया लोगों में फ्री बांट दिया। और खुदा के वास्ते, खुदा के लिए ये एक पॉलिसी गलत है। लोगों को भिखारी न बनाओ, लोगों को इस काबिल बनाओ कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाएं, अपनी मईशत को मजबूत कर लें और खुशहाली आए। और उसका एक ही तरीक़ाकार है कि पाकिस्तान ज़री मुल्क है, ज़राअत पाकिस्तान की पहचान है। अल्लाह ताला ने इस खित्ते को बनाया इसलिए था
کہ جہاں پر کروڑوں لوگوں کو خوراک فراہم کرنے والے لوگ موجود ہوں گے. تو جب یہاں پر بنایا یہ اس لیے گیا تو پھر اس زرعی ملک کی پہچان کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو بہکاری بنایا جا رہا ہے؟ کیوں گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ اس کی فصل کی قیمت کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیوں اس کی جب گندم اس کے پاس سے اٹھ رہی تھی تو آپ نے وہ نظام کیوں نہیں مرتب دیا؟ آپ گندم اگر اٹھ کے وہاں پر کسی نے اپنے کسانوں نے نہیں بیچی اور اپنے گوداموں میں سے اب آپ اس کے گوداموں پہ چھاپے مارنے کے لیے اعلانات کرتے پھر رہے ہیں. اب آپ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ وہ ان کے گھروں سے، ان کے دفاتر سے، ان کے کھیتوں سے وہ فصل اٹھا لی جائے. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. خدا کے لیے اس نے عوام کے لیے پیدا کی تھی، عوام کے لیے کھانے کے لیے کی تھی، لیکن گورنمنٹ تو خود کھانے کو مجبور کر رہی ہے. گورنمنٹ خود کسانوں کو زندہ درگور کر رہی ہے. تو یہ تو ظلم ہے. خدا کے لیے، خدا کے لیے کسان ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر ایک کام کیجئے، پھر یہ آواز بنیے اور پھر یہ بتائیے کیا ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں؟ کیا آپ کی آواز ہم ایوان بالا تک پہنچانے میں پورا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گندم کی خریداری پر کسانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ بظاہر اربوں روپے پھر اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے اتنی مشینری دے دی، اتنے ٹریکٹر دے دیے، اتنا بارودہ دے، وہ الفاظ کا گورکھ دھندا کسانوں کی بھوک کا مداوع بن سکے گا؟ کیا وہ الفاظ کا ہیر پھیر کسانوں کی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں کر پائے گا؟ کیا وہ الفاظ کا وہ اربوں روپے کا بجٹ جہاں پر جب پیش کیا جاتا ہے اور اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کسانوں کے لیے اتنے اربوں روپے دیے، کیا ان اربوں روپے سے میرے کسان کے بچے بہتر تعلیم، بہتر کپڑے اور بہتر روزگار حاصل کر پائیں گے؟ پچھلے 75 سالوں سے یہ ممکن نہیں ہوا، اب بھی یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ نے یہ براہ راست کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا کسانوں کے لیے بہتر ہے اور کیا ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں. جو بھی ہے آپ نے ہر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.